अभी एक दो दिन पहले यहाँ पे गोपालगढ़ क्षेत्र में जो एक खनन कार्य के दौरान हादसा हो गया था, इस क्षेत्र का दौरा किया है। माइंस के अधिकारी साथ हैं, एसपी साहब साथ हैं। जिस तरह से माइनिंग का काम चल रहा है उसमें क्या सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, किस तरीके का डिमार्केशन है, किस तरह ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कहाँ लीज एरिया है और कहाँ लीज एरिया ख़त्म हो गया है। और जो माइंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि डीजीएमएस के अधिकारी हैं जो माइंस के अंदर माइनिंग एक्टिविटी के सेफ्टी की टर्म्स एंड कंडीशंस तय करते हैं, उनका चेकिंग का क्या प्रक्रिया है और वो क्यों नहीं हो पा रही है, उन सारे बिंदुओं को आज यहाँ पर देखा है। क्योंकि ये जो परसे हादसा हुआ इसके अंदर यह जानकारी मिली है कि कुछ माइनिंग एरिया के बाहर जाकर के एक्टिविटी करी जिसकी वजह से पत्थर ढह गया, परंतु हादसा लीज एरिया के अंदर हुआ। यहाँ करीब 26 लीज चल रही हैं, उनमें और 6 क्रशर यहाँ पर लगे हुए हैं। उनमें भी जो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, अगर उनकी पालना नहीं होगी तो संभव है कि वैध माइनिंग के दौरान भी कोई ऐसा हादसा हो सकता है जिसके अंदर जनहानि हो। इसलिए जो मुख्य रूप से बात है वो ये है कि सेफ्टी प्रोसीजर्स की पालना कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनिंग डिपार्टमेंट समय समय पर लीज एरिया को तो चेक करता ही करता है। इस बार हमें माइनिंग सेफ्टी वालों को भी साथ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिससे कि उन सेफ्टी पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जा सके। तो आज मौके की विजिट से काफ़ी सारा यहाँ की जो ज्योग्राफी है वो समझ में आई है और जॉइंटली प्रशासन के साथ हम इस चीज़ को हायर लेवल पर भी रेस करेंगे। क्या बताया गया है? जो लीज एरिया है 68/11 हादसा तो लीज एरिया के अंदर हुआ है, परंतु माइंस डिपार्टमेंट का कहना है कि उसके लिए कुछ ब्लास्टिंग एक्टिविटी लीज एरिया के बाहर हुई है। तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन का इशू है। एग्जैक्टली एक्सप्लोजिव कौन सा इस्तेमाल हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ है, एक्सप्लोजिव किस जगह पर लगाया, वो अनुसंधान के दौरान विस्तार से देखा जाएगा। देखिए, जो एक्सप्लोजिव का सप्लायर है वो एक सामान प्रोवाइड कर रहा है। माइनिंग एक्टिविटी जो व्यक्ति कर रहा है उसको एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करने की परमिशन है। उसने परमिशन सेफ्टी के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार उसका इस्तेमाल किया या उस टर्म्स एंड कंडीशन को वॉयलेट करके आवश्यकता से ज़्यादा या गलत स्थान पर उसका उपयोग किया। प्रश्न ये है, एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करना माइनिंग एक्टिविटी में इलीगल नहीं है, लेकिन कितना, कब, कहाँ इस्तेमाल करना है ये उनके डीजीएमएस के लेटर के अंदर लिखा हुआ है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल उसके परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। जिसके लिए माइंस के अधिकारियों से भी बात हुई है। इनका बताना है कि साहब ये जो सारा मिनरल है वो माइंस डिपार्टमेंट की ओनरशिप है, तो उनके द्वारा जब ये मलबा वगैरह हटाया जाएगा तभी ये जो वाहन, अभी इसमें एक पोकलेन मशीन और 2 डंपर दबे हुए हैं, उनको भी निकालना संभव हो पाएगा। उसके लिए कुछ अतिरिक्त संसाधन चाहिए होंगे जो मिलजुल करके किया जाएगा। जो प्राथमिक रूप से जानकारी आई है, 3 लोग उस दिन यहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें एक तो घटना होने से तुरंत पहले ही निकल गया था, एक व्यक्ति दब चुका था, एक व्यक्ति कमर से नीचे दबा हुआ था जिसको बचाने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु रात भर के ऑपरेशन के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। तो 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, तीसरा मौके से भाग गया। इन 3 के अलावा किसी और की उपस्थिति यहाँ पर नहीं बताई गई। देखिए, ये एक पर्टिकुलर केस है। इस घटना के संबंध में इस एक्टिविटी से रिलेटेड जिस भी व्यक्ति, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कितना भी बड़ा नेटवर्क हो, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। यह इस घटना तक सीमित है। आज की विजिट का पर्पस ये था कि इस क्षेत्र की गतिविधियों को देख लिया जाए, समझ लिया जाए, जिससे कि सिस्टम की जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके और इस प्रकार के हादसे भविष्य में ना हो।